हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर टोट सीरीज की कॉमिक हैप्पी बर्थडे का दूसरा और अंतिम भाग। तब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, टोट्स एक्शन याई। मुझे छोड़ना मत, आ था ओ छपाक। बोल, तूने गटर में टाइम बम क्यों लगाए थे? तड़ाक। ई हम तो हुकुम के गुलाम हैं, हमें बम लगाने के लिए बॉम्बर ने कहा था। पर तुम कौन हो? तुम गटर में क्या कर रहे हो? हम फाइटर टोट्स हैं, अपराधियों के दुश्मन। अपराधी जहाँ भी होते हैं हम भी वहाँ होते हैं, समझा? नहीं, मेरा हैप्पी बर्थडे हो चुका है, मुझे तीर मत मारना। ओ, तेरा हैप्पी बर्थडे हो चुका और मेरा आज होने वाला है। क्या? ओ, मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह थैंक यू। जा, इसी बात पर मैं तुझे बाण नहीं मारता। हमारे यहाँ खुशी के अवसर पर पटाखे फोड़े जाते हैं, एक पटाखा फोड़ दूँ? फोड़ दो। मैंने आंसू गैस का बम फोड़ दिया, मुझे उठाकर भागो दायां बायां। मेरी आंखों में मिर्ची लग रही है। पर पहले आंखें तो बंद कर ले। फिर जब आंसू गैस का असर खत्म हुआ, अपराधी कहाँ गए? सारे अपराधी शूटर की वजह से भाग गए। इसी ने उसे पटाखा फोड़कर अपना हैप्पी बर्थडे मनाने को कहा था। अब मुझे क्या पता था कि वो आंसू वाला बम फोड़ देगा। गुस्सा मत कर कंप्यूटर, अपराधी बच नहीं सकते क्योंकि बॉम्बर घायल था और बिना इलाज के वो मरने से तो रहा। और इलाज कराने तौकी जी के पास ही आएगा। वहाँ आएगा तो हम तौकी जी से कहकर उन्हें पकड़वा देंगे। तौकी जी के आने का भी समय हो रहा है टोट्स, चलो जल्दी करो, अभी गटर आधा ही सजा है। मगर गटर पूरा सजने के बाद भी तौकी जी वहाँ नहीं पहुँची। इंतहा हो गई इंतज़ार की। आखिर तौकी जी अभी तक आई क्यों नहीं? ना ही तौकी जी ने टर टर पर कोई मैसेज ही भेजा है। मैं कटर के साथ जाकर देखता हूँ। चला कटर, चल कंप्यूटर। बेचारी तौकी वहाँ पहुँचती भी कैसे, वो तो यहाँ थी। बॉम्बर को तो हम तुम्हारे पास नहीं ला सकते थे, पर तुम्हें तो उसके पास ले जा सकते हैं। और तेज चला बायां, जल्द ही चलो। और कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। मैं पास से बहुत अच्छा निशाना लगाता हूँ। हम डॉक्टर तौकी को ले आए बॉम्बर। अब मैं बच जाऊँगा। इसके हाथ खोल दो और मुंह पर बंधी पट्टी हटा दो। कुछ देर बाद, डॉक्टर तौकी जल्दी से मेरा इलाज शुरू करो। एक डॉक्टर होने के नाते वो तो मैं करूँगी ही। मेरा बैग लाओ, तुम्हारी ड्रेसिंग करनी होगी। तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, मैं तुम्हें ये इंजेक्शन दे देती हूँ। इंजेक्शन देते ही बॉम्बर बेहोश होकर लुढ़क गया। अभी ये खतरे से बाहर नहीं निकला है, तुम्हें इस पर 24 घंटे तक नज़र रखनी होगी। अगर ये उससे पहले होश में आ जाए तो इसे ये वाला एक और इंजेक्शन वहीं पर लगा देना जहाँ मैंने लगाया, ठीक है? ठीक है, पर कोई गड़बड़ की तो गोली मार दूंगा। मेरा पास का निशाना बहुत बड़ा पक्का है। मैं भला क्या गड़बड़ करूँगी? अब मेरी फ़ीस लाओ, मुझे देर हो रही है। ओह बायां, बॉम्बर की जेब से पैसे निकाल कर इसकी फ़ीस दे दे। अच्छा, दोबारा मेरी ज़रूरत हो तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन करके बुला लेना। उसके बाद तौकी एम्बुलेंस लेकर वहाँ से चली गई, जबकि इधर कार्टर और कंप्यूटर पहुँच चुके थे तौकी जी के अस्पताल। कार्टर, वो देख, सब लोग अस्पताल के बाहर खड़े हैं। कुछ गड़बड़ लगती है कंप्यूटर। गड़बड़ का पता उन्हें जल्दी ही लग गया। बॉम्बर यहाँ आकर 2 करोड़ वसूल न कर पाया तो उसने अपने आदमियों से तौकी जी का अपहरण करवा लिया। मगर तौकी जी को हम जल्दी ही बॉम्बर के शिकंजे से छुड़ा लेंगे, जैसे पहले छुड़ाया था। हमें इंतज़ार है फिरौती के फ़ोन का। कंप्यूटर, उस घायल आदमी का नाम भी तो बॉम्बर ही था जिसे उसके आदमी गटर से उठाकर ले गए थे। हाँ, मगर अब क्या करें? तौकी जी की जान खतरे में है, और अगर तौकी जी हमें मैसेज नहीं दे पा रही हैं तो मैं यहाँ से तौकी जी को मैसेज भेजता हूँ। जबकि इधर, अरे बॉम्बर, तुम्हें तो आधे ही घंटे में होश आ गया, आधे ही मिनट में होश आ गया। बेवकूफ़ो, डॉक्टर तौकी कहाँ है? वो तो चली गई। हमने उनकी फ़ीस तुम्हारी जेब से निकाल कर दे दी थी बॉम्बर, और जाते जाते वो कह गई हैं कि अगर 24 घंटे से पहले तुम्हें होश आ जाए तो मैं एक और इंजेक्शन तुम्हें दे दूँ। क्या? वो तो मैं बेवकूफ़ बना गई गधों। उसने ज़रूर मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दिया होगा। इंजेक्शन बेहोशी का होता तो तुम्हें इतनी जल्दी होश कैसे आता? और गधों, हमारी किस्मत अच्छी है, इंजेक्शन ज़रूर नकली होगा, उसका मुझ पर असर नहीं हुआ। ओह, ये तो हमने सोचा ही नहीं। पर अब क्या करें? जाओ उसे पकड़ो, अभी वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जा पाई होगी। हाँ, ये तो मुझे मालूम है क्योंकि वो एम्बुलेंस में गई है और एम्बुलेंस में पेट्रोल कम था। चल आ दायां, जल्दी कर। एम्बुलेंस में पेट्रोल वाकई काफ़ी कम था। दायां, वो देख, लिफ्ट। बात बन गई, वो तो लिफ्ट मांग रही है, और वो भी हमसे। हैं, हमें धोखा देकर भागना आसान नहीं है। हिलना नहीं, मेरा पास का निशाना पक्का है। जल्दी। तुमने कमाल की ड्रेसिंग की, मैं तो ठीक हो गया, और तुमने भी अच्छा काम किया दायां बायां।
अब मैं डॉक्टर तौकी की रिहाई के लिए फिरौती मांगूंगा और इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी क्योंकि तौकी जी हमारे पास बंदी हैं। पर यह फ़ोन तो बार बार अंगेज जा रहा है। ट्रर। अरे ये कैसी आवाज़ है? ओह, ये तो कंप्यूटर के टर टर का अलार्म है। तो क्या इस पर टोड्स कोई मैसेज भेज रहे हैं? तौकी जी, आप अभी तक क्यों नहीं आई? टर टर से जवाब दो। ओह, ये तो पेजर है। पर यह टर टर क्या चीज़ है जिस पर तुम्हें जवाब भेजने को कहा जा रहा है? जल्दी बताओ, क्योंकि मैं उसी के ज़रिए अपना मैसेज भेजूंगा। इसी का नाम टर टर है। ओह, फिर तो मैं जवाब भेजता हूँ। फ़ोन की कॉल के भी पैसे बच गए। कंप्यूटर का जवाब जल्द ही मिल गया। तौकी जी मेरे कब्जे में है। 2 करोड़ रुपए लेकर नीचे दिए पते पर पहुंच जाओ, वरना सूर्यास्त के साथ ही तौकी जी को उड़ा दूंगा। हैं बॉम्बर। कटर आग बबूला उठा। मैं नीचे दिए पते पर जा रहा हूँ कंप्यूटर। शांत तलवारधारी कटर, शांत। ठंडे दिमाग से काम ले। अगर हम बिना 2 करोड़ रुपए वहाँ चले गए तो हो सकता है कि तौकी जी की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए। पहले हम मास्टर और शूटर के पास चलते हैं, तब चलेंगे बॉम्बर के बताए पते पर। जल्दी ही टोड्स बॉम्बर के अड्डे पर पहुँचे। हम 4 करोड़ रुपए लेकर आए हैं। 4 करोड़? पर मैंने तो 2 करोड़ मंगाए थे। हमारे बाप का क्या जाता है? मेरा मतलब 2 करोड़ तो मेरे और कटर के ही सूटकेस में आ गए थे। बाकी तो क्या खाली हाथ आते हैं? नहीं नहीं, किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पर तौकी जी कहाँ हैं? ये पैसे हम तुम्हें तभी देंगे जब तुम तौकी जी को हमारे हवाले कर दोगे। उधर बॉम्बर ने रिमोट का बटन दबाया। तौकी जी, हम रुपया ले आए हैं। फाइटर टूट्स रुपया कहाँ से लाए? ठहरो, पहले रुपया मुझे दे दो और कोई गड़बड़ मत करना, वरना तौकी जी के शरीर पर बंधा हुआ रॉकेट बम मैं इस रिमोट का लाल बटन दबाकर उड़ा दूंगा। गड़बड़ नहीं करेंगे। लो, इनमें पूरे 4 करोड़ रुपए हैं और चाहिए हो तो वो भी बता देना। अब जल्दी से गिन लो। हाँ, गिनने तो पड़ेंगे ही, क्योंकि मुझे अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने 4 करोड़ कमा लिए हैं। दाया बाया, अपने अपने हिस्से के 50-50 लाख रुपए तुम खुद गिन लो। 50 लाख? अबे बेहोश मत हो जाइयो। पर मेरे हाथ में तो रिमोट है, मैं 3 करोड़ के नोट कैसे गिनूंगा? रिमोट मुझे पकड़ा दो, नोट गिनकर वापस ले लेना। ओह ठीक है, नोट भी तो गिनने ज़रूरी हैं। 1 लाख, 2 लाख। रिमोट हाथ में आता ही टोट्स एक्शन। वो बॉम्बर और दायां बायां के लिए नोट गिनना काफ़ी मुश्किल काम साबित होने वाला था। 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 4 लाख। मास्टर का जिस्म लहराया पोल वाल्ट पर था। ओह, ये तो वही मेढक है। टोट्स एक्शन सुनते ही मैं पहचान गया। शूटर ने छोड़े बाण पर बाण। सर कार्टर ने तलवार को डंडे की तरह बॉम्बर पर घुमाया। ताक! तूने तौकी जी को रॉकेट से बांध दिया, मैं तुझे बिना रॉकेट के ही उड़ा दूंगा। मेरा रिमोट दे दो, मैं नोट गिनूंगा तो दोबारा तुझे पकड़ा दूंगा। रिमोट? ये ले रिमोट। घूसा। था। शाबाश कंप्यूटर, अब मुझे खोल दो। कंप्यूटर, तुम इतने सारे रुपए कहाँ से लेके आए? ये सारे नोट तो मेरे कंप्यूटर पर छपे जाली नोट थे। जबकि इधर मास्टर और कटर और शूटर ने मिलकर बॉम्बर और दायां बायां को उसी रॉकेट बम से बांध दिया। कंप्यूटर, रिमोट का बटन दबा दो। नहीं, हमें पुलिस के हवाले कर दो। पर कंप्यूटर की उंगली बटन दबाने से बाज ना आई। क्लिक। दूसरे ही पल और फाक। अब गिर कर भी चोट लगेगी, पर बॉम्बर का क्या होगा? वो तो सिर के बल गिर रहा है। जल्द ही। चलो बॉम्बर, अब तुम्हारा इलाज हम करवाएंगे पुलिस के अस्पताल में। हो गया मेरा हैप्पी बर्थडे। जबकि इधर गटर में हैप्पी बर्थडे टू यू। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फाइटर टोट सीरीज़ की अगली कॉमिक्स सब गायब में। तब तक के लिए धन्यवाद।